अगर आप लोगों ने ग्रैनी हॉरर स्टोरी पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि बुल्ली ग्रैनी के घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है और दरवाजे में लगी हुई लकड़ियां उखाड़ते हुए गिर जाता है। बुल्ली के गिरने की आवाज़ ग्रैनी सुन लेती है और वो फौरन वहाँ आ जाती है। बुल्ली और ग्रैनी का आमना सामना हो जाता है। बुल्ली ग्रैनी को देखकर डर जाता है और ग्रैनी बुल्ली को अपने घर में देखकर गुस्से में आ जाती है और उसके बाद वो एक के बाद एक कई बार लकड़ी के बैट से वार करके बुल्ली को बेहोश कर देती है। और फिर वो बुल्ली को खींचते हुए ऊपर वाले कमरे में ले जाकर बंद कर देती है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। बुल्ली बाहर खड़ा हुआ बुल्ली और शॉन का इंतजार कर रहा है। अब तक तो बुल्ली और शॉन को बाहर आ जाना चाहिए। कहीं अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, मुझे जाकर देखना चाहिए। ये सोचकर बुल्ली दरवाजे की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन अंदर से तो किसी भी तरह की कोई भी आवाज़ नहीं आ रही। ज़रूर कुछ गड़बड़ है। बुल्ली को फौरन ऊपर जाकर देखना होगा कि आखिर अंदर हुआ क्या है। लेकिन बुल्ली के साथ एक और मुसीबत है, वो ये है कि वो ऊपर से कूद कर नीचे तो आ गया, लेकिन अब वो ऊपर कैसे जाएगा, क्योंकि सीढ़ी तो ऊपर लगी हुई है और उसकी हेल्प करने के लिए भी कोई नहीं है। तभी बुल्ली के दिमाग में एक आइडिया आया, ये पुरानी मोटरसाइकिल भी काम आ सकती है। बुल्ली मोटरसाइकिल के पास जाकर उसे ले आया और उसे खड़ा करके उसके ऊपर चढ़ गया। अब वो आसानी से घर के ऊपर चढ़ सकता है। और ये लो बुल्ली पहुंच गया ऊपर और अब उसे जाना है छत के ऊपर, तभी वो घर के अंदर देख पाएगा। बुल्ली को बहुत संभल कर चलना होगा, ये छत बहुत पुरानी और कमज़ोर है। शॉन इसी छत से नीचे गिरा था। बुल्ली जब घर के अंदर झाँक कर देखता है तो उसे ना तो शॉन दिखाई देता है, ना ही बुल्ली। आखिर इन दोनों के साथ क्या हुआ है, ये सब समझने के लिए बुल्ली को घर के अंदर जाना होगा, वैसे ही जैसे बुल्ली घर के अंदर गया था। लेकिन इस तरह घर के अंदर जाना बहुत ही रिस्की है। अगर बुल्ली गिर गया तो मर जाएगा। बुल्ली तो सही सलामत घर के अंदर कूद गया था, लेकिन क्या गुल्ली भी उसी तरह कूद पाएगा? और ये कूदा गुल्ली नीचे, लेकिन ये क्या हुआ? गुल्ली का फ्यूज़ उड़ गया। फ्यूज़ उड़ते ही गुल्ली सीधे नीचे जाकर गिरा। बहुत ज़ोर से लगी है गुल्ली को। ग्रैनी ने अगर गुल्ली को इस हालत में देख लिया तो अच्छी खासी धुनाई हो जाएगी इसकी। ये कैसी आवाज़ है? लगता है ग्रैनी आने वाली है। गुल्ली को जल्दी ही कहीं छुपना होगा, वरना ग्रैनी इसका कचूमर बना देगी। तभी वहाँ ग्रैनी आ जाती है और आते ही वो गुल्ली की तरफ देखती है। शायद उसने गुल्ली के गिरने की आवाज़ सुन ली है, लेकिन गुल्ली कहाँ चला गया? शायद वो कहीं छुप गया है और ग्रैनी उसे ढूंढती हुई दूसरी तरफ चली जाती है। गुल्ली को सतर्क रहना होगा, क्योंकि ग्रैनी छोटी छोटी आवाज़ भी सुन लेती है। अपना गुल्ली तो कैबिन के अंदर छुपा हुआ था। ग्रैनी के जाते ही गुल्ली कैबिन से बाहर आया, लेकिन गुल्ली थोड़ा डरा हुआ है। वो इधर उधर देखता है और फिर आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हुए गुल्ली की नज़र सामने लगे दरवाजे पर पड़ती है, जो घर का मेन दरवाज़ा है। उस पर एक लॉक लगा हुआ है। गुल्ली पास जाकर उसे देखता है तो पता चलता है उसे खोलने के लिए एक चाबी की ज़रूरत है, और वो चाबी कहाँ मिलेगी गुल्ली नहीं जानता, इसलिए वो दूसरे कमरे की तरफ चल देता है। गुल्ली अभी बुल्ली और शॉन को ढूंढ रहा है। गुल्ली जैसे ही कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि ये तो ग्रैनी का किचन है। कुछ देर तक तो गुल्ली ग्रैनी का किचन घूम घूम कर देखता रहा, और फिर अचानक उसकी नज़र शॉन पर पड़ी, जो किचन की दीवार से टीक लगाकर बैठा हुआ था। गुल्ली फौरन उसके पास गया तो उसे पता चला कि वो तो बेहोश है। गुल्ली ने उसको उठाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं उठा तो गुल्ली ने उसके 2 चांटे मार दिए, और चांटे पड़ते ही शॉन ने आंखें खोल दी। होश में आते ही शॉन बोला, क्या तुम लोगों ने ग्रैनी को मार दिया है? और बुल्ली कहाँ है?
गुल्ली ने कहा, ग्रैनी अभी मरी नहीं है, वो जिंदा है और बुल्ली को तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ। शायद उसे ग्रैनी ने कहीं कैद कर दिया है। तभी गुल्ली को कुछ आवाज़ सुनाई दी, इधर कोई आ रहा है, जल्दी उठो, हमें कहीं छुपना होगा। और फिर गुल्ली और शॉन वहाँ से जाने लगते हैं और इधर ग्रैनी पूरे घर में गुल्ली को ढूंढ रही है। और इधर गुल्ली और शॉन को छुपने की अच्छी जगह मिल गई है। ये दोनों किचन की कैबिनेट के अंदर छुप गए हैं, लेकिन शायद इन दोनों को ग्रैनी ने छुपते हुए देख लिया है। काफी देर हो गई, ग्रैनी अब तक नहीं आई। लगता है वो आगे चली गई है। गुल्ली चारों तरफ नजर घुमाता है, लेकिन ग्रैनी का कुछ अता पता नहीं है। यही सही वक्त है यहाँ से बाहर निकलने का। गुल्ली और शॉन धीरे धीरे बाहर निकलते हैं, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। इन दोनों को नहीं पता कि ग्रैनी आखिर कहाँ गई। शॉन कहता है कि हम दोनों ने कैबिनेट के अंदर छुपकर ग्रैनी को बेवकूफ बना दिया। लेकिन ये आवाज़ कैसी है? लेकिन ये क्या? ग्रैनी ने तो इन दोनों को ही बेवकूफ बना दिया। वो चुपचाप बैठकर इन दोनों की बातें सुन रही थी। गुल्ली और शॉन दोनों अपनी जान बचाकर भागते हैं। ये दोनों अब ऊपर वाले कमरे में जा रहे हैं, लेकिन कब तक ये ग्रैनी से भागते रहेंगे? इन्हें ग्रैनी का सामना तो करना ही पड़ेगा। गुल्ली और शॉन जैसे ही कमरे के अंदर आए, इन्हें सामने लेटा हुआ बुल्ली नजर आया। ये दोनों बुल्ली के पास जाकर उसे हैरत भरी नजरों से देखने लगे। बुल्ली को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। ये दोनों जैसे ही बुल्ली को उठाने की कोशिश करते हैं, तभी वहाँ ग्रैनी आ जाती है। बुल्ली और शॉन डर के मारे बेड के नीचे छुप जाते हैं और ग्रैनी को आते हुए देख रहे होते हैं, लेकिन कहीं ग्रैनी इन दोनों को ना देख ले। ग्रैनी की आवाज़ सुनकर बुल्ली होश में आ जाता है और वो जैसे ही ग्रैनी को देखता है, उसे याद आता है कि ग्रैनी ने उसे बहुत मारा था। तभी वो ग्रैनी को 4-5 चांटे मार के ग्रैनी का मुंह लाल कर देता है। ग्रैनी बुल्ली पे हमला करती इससे पहले ही बुल्ली ने ग्रैनी को जोरदार स्मैक लगा दिया और वो उछलकर दूर जाकर गिरती है। तभी गुल्ली और बुल्ली आपस में बातें करते हैं कि हमें घर से बाहर निकलने के लिए दरवाजे का वो लॉक खोलना होगा जिसकी चाबी ग्रैनी के पास है। चलो वो चाबी ग्रैनी के गले से उतारते हैं। ये कहकर तीनों ग्रैनी के पास जाने लगते हैं। ग्रैनी के पास पहुंचते ही इन तीनों को इस बात का एहसास होता है कि अभी ग्रैनी के गले से चाबी निकालना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ग्रैनी अभी बेहोश नहीं हुई है। वो किसी भी वक्त इन तीनों की खोपड़ी तोड़ सकती है। तभी गुल्ली शॉन से कहता है कि तुम और बुल्ली इस बेंच को नीचे ले जाकर रखो, मैं ग्रैनी के स्वागत की तैयारी करता हूँ। फिर तीनों ग्रैनी के स्वागत की तैयारी शुरू कर देते हैं। बुल्ली और शॉन बेंच को उठाकर नीचे ले जाते हैं और गुल्ली ग्रैनी को अपने सर पे उठा लेता है और उसे लेकर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन ये ग्रैनी को कहाँ उठाकर ले जा रहा है? लगता है ग्रैनी का जोरदार स्वागत होने वाला है। गुल्ली ग्रैनी को लेकर रेलिंग के ऊपर चढ़ गया। बुल्ली और शॉन ने बेंच को सही जगह फिट कर दिया है और ये लगाई गुल्ली ने हाई फ्लाई जंप और ग्रैनी की कमर तोड़कर रख दी। लेकिन ये वक्त ज़्यादा देर तक खुशी मनाने का नहीं है। पहले इन तीनों को ग्रैनी के गले से चाबी निकालनी चाहिए, वरना ग्रैनी एक नंबर की पियक्कड़ औरत है। अभी 2 मिनट में आंखें खोल देगी और उठकर बैठ जाएगी, तो तीनों को भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। गुल्ली ग्रैनी के पास जाकर बैठता है और गौर से ग्रैनी का सड़ा हुआ मुंह देखता है। इसका मुंह देखकर ऐसा लगता है कि इसने ज़्यादा मात्रा में पान तंबाकू खा लिया है, जिससे इसका पूरा मुंह लाल हो गया है। और फिर गुल्ली हिम्मत करके ग्रैनी के गले से चाबी निकाल लेता है। ये हुई ना बात। अब तीनों बुल्ली और शॉन इस घर से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन तीनों को ये काम जल्दी करना होगा, क्योंकि ग्रैनी किसी भी वक्त इन तीनों का तबला बजा सकती है। गुल्ली ने जैसे ही चाबी लगाई, लॉक खुल गया। लेकिन अभी एक मुसीबत और बाकी है, ये लकड़ी की फंटी जो जल्दी से निकलती नहीं है। पिछली बार गुल्ली फंटी निकालने के चक्कर में पकड़ा गया था, इसलिए इस बार गुल्ली और शॉन मिलकर फंटी निकालेंगे। शायद इससे ये जल्दी निकलेगी। गुल्ली और जोर लगाने के लिए कहता है।
गुल्ली जब ज़्यादा जोर लगाता है तो फंटी टूट जाती है और गुल्ली ग्रैनी के पास जाकर गिरता है। ग्रैनी के कान तो कुत्ते के कान से भी ज़्यादा तेज़ हैं। ये आवाज़ सुनकर वो अपनी आंखें खोल देती है और उठकर बैठ जाती है। गुल्ली ग्रैनी को देखकर डर जाता है और पीछे हटने लगता है, लेकिन ग्रैनी फौरन उस पर हमला कर देती है, जिससे गुल्ली गुलाटी खाते हुए दूर जाकर गिरता है। बुल्ली और शॉन दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरा दरवाज़ा नहीं खुलता क्योंकि आधी लकड़ी अभी भी दरवाजे में फंसी हुई है। तभी ग्रैनी तेज़ी से आगे बढ़ती है। शॉन आसानी से बाहर निकल जाता है, लेकिन जैसे ही बुल्ली बाहर निकलता है, ग्रैनी उस पर हमला कर देती है। बुल्ली घर से काफ़ी दूर जाकर गिरता है। बुल्ली और शॉन तो ग्रैनी के घर से बाहर निकल आए हैं, लेकिन गुल्ली बेचारा घर के अंदर फंसा हुआ है और ग्रैनी नहीं चाहती कि गुल्ली घर से भाग जाए, इसलिए वो दरवाजे को और भी ज़्यादा अच्छी तरह से लॉक कर देती है। तो दोस्तों, क्या होगा अब गुल्ली का? क्या गुल्ली इस घर से भाग पाएगा? क्या बुल्ली और शॉन गुल्ली को बचाने आएंगे या फिर इस घर में गुल्ली की मौत हो जाएगी? ये सब हम देखेंगे पार्ट 3 में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।